अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी के प्रति भारत का दृष्टिकोण सामने रखा और इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून में विश्वास के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा सहयोग मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हिंद प्रशांत सहित अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए सामरिक साझेदारी को और अधिक मजबूत किए जाने के पक्ष में है। और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 3 दिन के भारत दौरे पर कल भारत पहुंचे। उनका अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय दौरे में भारत आना भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती को प्रदर्शित करता है। क्वाड देशों के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान कुछ ही दिनों के बाद अब ऑस्टिन का ये दौरा दोनों देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की महत्ता को भी रेखांकित कर रहा है। शुक्रवार को भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती में एक और नया आयाम जुड़ गया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन अपने पहले विदेशी दौरे के अंतर्गत 3 दिनों के लिए भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। इस 3 दिन की अपनी यात्रा के दौरान वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत में विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला एवं समावेशी बनाए रखने के साझे हितों पर विचार विमर्श करने की संभावना है। रक्षा सहयोग के बारे में विस्तृत चर्चा होगी जो इस बात पर केंद्रित होगी कि दोनों देश अपने सैन्य बलों के बीच आपसी सहयोग और रक्षा व्यापार तथा उद्योग सहयोग को कैसे मजबूत कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की यह भारत यात्रा भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ऐसे समय में भारत आए हैं जब कोरोना की चुनौतियों से जूझते विश्व में नए भू राजनीतिक और भू आर्थिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र की इस यात्रा की शुरुआत से पहले जनरल ऑस्टिन ने ट्वीट किया था कि कल से 1 सप्ताह तक इंडो पैसिफिक कमांड के नेतृत्व के साथ साथ जापान, कोरिया गणराज्य और भारत में मेरे समकक्ष के साथ बैठकें होंगी। भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चर्चा करने के लिए हमारे पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देशों के शासनाध्यक्षों के बीच हुए शिखर वार्ता के कुछ दिन बाद ही जनरल ऑस्टिन का ये दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की महत्ता को चिन्हित करेगा। इस शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सुरक्षित, स्थायी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने पर जोर दिया था। 2016 में यूएस भारत रक्षा संबंधों को मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का दर्जा दिए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों से रक्षा अभ्यास का दायरा बढ़ा है। आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट, सेनाओं के बीच सुरक्षित संचार का विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में साझा सुरक्षा हितों पर निकट सहयोग का विस्तार हुआ है। पिछले साल जुलाई में हमारी नौसेनाओं ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। पिछले नवंबर में हमने पहला त्रिस्तरीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ पूरा किया। वहीं रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हुए 4 समझौते करीबी सैन्य सहयोग की राह प्रशस्त करते हैं। साल 2002 में सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता हुआ। 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। 2018 में संचार, संगत और सुरक्षा समझौता हुआ और फिर 2020 में बुनियादी आदान प्रदान और सहयोग समझौता होने के साथ ही 4 रक्षा समझौते पूरे हो गए हैं। जनरल ऑस्टिन के दौरे से दोनों देशों के रक्षा संबंधों को नई और मजबूत दिशा मिलेगी। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good.